नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। वो भारत का दुश्मन है, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान सरेआम उसे पनाह देने से बाज नहीं आता। आज भी पूरी दुनिया के सामने मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को पाक सरकार के संरक्षण का प्रदर्शन हो रहा है। हाफिज का आतंकी संगठन जमात उद दावा लाहौर में धार्मिक सम्मेलन कर रहा है और इसमें लोगों को पहुंचाने के लिए पाक सरकार ने स्पेशल ट्रेनें खोल दी है। 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता और हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद पर पाकिस्तान सरकार की फिर मेहरबानी बरसी है। हाफिज सईद का आतंकी संगठन जमात उद दावा आज लाहौर के मीनार पाकिस्तान में 2 दिन का धार्मिक सम्मेलन कर रहा है। हजारों लोग इस जलसे में शरीक होने लाहौर पहुंच चुके हैं। एक स्पेशल ट्रेन सिंध प्रांत के हैदराबाद से खुली और दूसरी ट्रेन कराची से लाहौर के लिए। दोनों ट्रेनों में भर भर कर लोग लाहौर पहुंचे हैं हाफिज सईद के धार्मिक जलसे में शरीक होने। पाक सरकार का हाफिज के जलसे के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाना खुला सबूत है कि हाफिज सईद और उसके आतंकी संगठन जमात उद दावा को पाकिस्तान सरकार आधिकारिक संरक्षण दे रही है। इनफैक्ट ये नजर आता है कि पाकिस्तान हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट भी कर रहा है, उसको कोलिशन सपोर्ट भी दे रहा है, उसको मटेरियल सपोर्ट भी दे रहा है। इवन स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं जो जमात उद दावा के लोगों को मीनार पाकिस्तान लाहौर लेके आएंगी। हज़ारों की तादाद में लोग कल वहाँ मौजूद होंगे। हाफिज सईद उनको लीड करेंगे और जिस तरह की वो एंटी इंडिया बैशिंग अपनी स्पीचेस में करते हैं वो खुलेआम करेंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट की सपोर्ट से करेंगे। आपको बता दें कि हाफिज सईद मुंबई समेत भारत के कई शहरों में आतंकी हमला करने वाले आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का संस्थापक था और जब हिंदुस्तान के दबाव में पाकिस्तान ने लश्कर पर बैन लगाया तो उसने उसी का नाम बदलकर जमात उद दावा कर दिया, जिसे पाकिस्तान एक परोपकारी संगठन बताता है। अगर लश्कर तैयबा के बैनर के नीचे कुछ किया जाता है तो उसमें हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। लेकिन जमात उद दावा के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो एक जमात है, एक तंजीम है जिसके पाकिस्तान के कानून के मुताबिक यहाँ पर बाकायदा रजिस्ट्रेशन है और अगर वो कोई काम करते हैं जब तक वो पाकिस्तान के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा सकती। पाकिस्तान की नजर में हिंदुस्तान का दुश्मन हाफिज सईद आतंकवादी नहीं है, लेकिन भारत सरकार के पास उसके खिलाफ सबूतों का पुलिंदा है। ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान के दावे को पचाना मुश्किल हो रहा है। 26/11 के अपराधियों में हाफिज उसके सरगना है और उस पर क्रेडिबल एक्शन लेने से पाकिस्तान हमेशा बच रहा है। आज जो हुआ है वो तो निश्चित रूप से गंभीर है। अपना विदेश मंत्रालय और सरकार इसके बारे में निश्चित रूप से सचेत है और जो भी आवश्यक जब मुद्दा उठेगा तब जरूर उस पर बताएंगे। पिछले महीने काठमांडू सार्क सम्मेलन में पहले दिन अनदेखी करने के बाद जब सम्मेलन के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तो ऐसी उम्मीद बंधी थी कि पाकिस्तान रिश्तों का कुछ मान रखेगा, क्षेत्रीय शांति की कोशिश में भारत का साथ देगा। लेकिन हाफिज सईद के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर उसे खुलेआम जलसा करने की मंजूरी देकर पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश का उसका दावा कितना झूठा है। इस्लामाबाद से हमजा अमीर के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान का ये धोखा नहीं तो और क्या है। अभी हाल ही में काठमांडू के सार्क सम्मेलन में पाक पीएम नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया था, लेकिन थोड़े दिनों में वो सब कुछ भूल गए। उधर हाफिज सईद का ये कोई छिपा हुआ सच नहीं है कि वो भारत का दुश्मन नंबर 1 है। सिर्फ एक हफ्ता बीता उस जख्म की छठी बरसी को बीते हुए जिसके साजिश सीमा पार रची गई थी और जिसका मास्टरमाइंड ये शख्स है। 26/11/2008 की वो तारीख जब मुंबई में हुआ था सबसे बड़ा आतंकी हमला। जांच हुई तो सामने आया हाफिज सईद का नाम। तब से अब तक
हिंदुस्तान सरकार अलग अलग मंचों से कई बार पाकिस्तान से हाफिज सईद को सौंपने की मांग कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान है कि हाफिज को क्लीन चिट देकर बैठी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अमेरिकन के कहने पे हाफिज सईद को नज़रबंद किया, उनके खिलाफ एक खासी देर तक नज़रबंद रहे। उसके खिलाफ हाफिज सईद पाकिस्तानी अदालतों में गया, पाकिस्तानी अदालतों ने उनको क्लीन चिट दी। अब अदालत को तो किसी भी लॉ के तहत किसी भी कंट्री में डिक्टेट नहीं किया जा सकता कि इसको सज़ा दो या इसको ना दो। हाफिज सईद साहब के खिलाफ इल्ज़ामात लगे, उसको कोर्ट ने प्रूव किया, कोर्ट ने उनको बरी किया। 26/11 हमले की जांच के बाद भारत ने सबूतों का एक मोटा पुलिंदा पाकिस्तान के हवाले किया था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने जांच का नाटक किया और चुपके से हाफिज को क्लीन चिट दी, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि हाफिज सईद को गुनहगार बताने पर मुंबई हमले में उसका नाक भी फंस जाएगा। जमात दावा का है कि उसमें वो कहते हैं कि ये इंडियन फाइंडिंग्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया उसमें उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है जिसकी बेस पर वो ये कह सकें कि हाफिज सईद एक टेररिस्ट है। साफ है, पाकिस्तान का रवैया शुरू से हाफिज सईद को लेकर बेहद ढीला रहा। खुद को आतंकवाद का शिकार बताने वाली पाक सरकार कभी भी भारत के दुश्मन पर कार्रवाई करती नजर नहीं आई, लेकिन भारत के पास हाफिज सईद पर इल्जामों की फहरिस्त लंबी है। 13 दिसंबर 2001 को संसद में हुए हमले में लश्कर और हाफिज सईद का नाम आया। पाकिस्तान ने 21 दिसंबर 2001 को उसे हिरासत में लिया, लेकिन 31 मार्च 2002 को उसे छोड़ दिया गया। उसे दोबारा 15 मई 2002 को गिरफ्तार कर 31 अक्टूबर 2002 तक सरकारी खातिरदारी में नजरबंद रखा गया। 4 साल बाद ही 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों पर हुए सीरियल धमाकों में फिर उसका नाम आया। 9 अगस्त 2006 को उसे गिरफ्तार कर नजरबंद रखा गया, लेकिन महज कुछ दिनों बाद 28 अगस्त 2006 को फिर छूट गया हाफिज सईद, लेकिन दोबारा उसी रोज उसे पकड़ा गया। लेकिन 17 अक्टूबर 2006 को लाहौर हाईकोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। साफ है, भारत के साथ हाफिज सईद की आंख मिचौली शुरू हो चुकी है, जो 2008 में और परवान चढ़ी। मुंबई हमले में हाफिज का नाम आने के बाद जब यूएन ने जमात उद दावा को लश्कर का ही बदला नाम घोषित किया, तो 11 दिसंबर 2008 को पाकिस्तान ने हाफिज को फिर हाउस अरेस्ट में ले लिया। लेकिन जून 2009 में लाहौर हाईकोर्ट ने हाफिज को रिहा करने का फैसला सुना दिया। लेकिन 25 अगस्त 2009 को जब इंटरपोल ने हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, तो पाकिस्तान को फिर हाफिज सईद को नजरबंद करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन यह सब महज खाना पूर्ति थी। इस बात के बावजूद कि अमेरिका ने हाफिज सईद को मुंबई हमले का मास्टरमाइंड मानते हुए उसके सिर पर 50 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया, पाक सरकार कभी हाफिज सईद के खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी ऐसी कोई मंशा ही नहीं थी। लिहाजा लाहौर हाईकोर्ट ने भारत के मोस्ट वांटेड के खिलाफ सारे आरोपों को खारिज कर उसे आजाद कर दिया। अब पाकिस्तान कोर्ट के फैसले की ही दुहाई देकर सईद का बचाव करती है। इस्लामाबाद से हमजा मीर के साथ आज तक ब्यूरो। हाफिज सईद जब भी सरहद पर नजर आया है, भारत के खिलाफ किसी ना किसी साजिश को उसने अंजाम दिया है। चाहे 2008 का मुंबई हमला हो या फिर पिछले साल सरहद पर 2 जवानों के सिर काटने का। भारत के दुश्मन हाफिज सईद का ये एक और चेहरा है। पाकिस्तान में जब सैलाब आया तो मदद का पिटारा खोलकर वो मसीहा बन बैठा। लेकिन आतंकी चाहे साधु का वेश ही क्यों न धर ले, उसकी फितरत कभी नहीं बदल सकती। तारीख गवाह है कि हाफिज सईद जब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर पहुंचा, हिंदुस्तान में बेगुनाहों की जान गई है। चाहे वो 2008 का मुंबई हमला हो या फिर 2013 में हिंदुस्तानी फौजियों के सिर कलम करने की वारदात। मथुरा के शहीद हेमराज का परिवार आज भी उस जख्म को भूला नहीं है। पिछले साल 8 जनवरी को पाक फौज के जवान हिंदुस्तानी जवानों का सर काट कर ले गए थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस वारदात से ठीक पहले हाफिज सईद को बॉर्डर पर देखा गया था। वो उन पाकिस्तानी इलाकों में देखा गया था जो जम्मू के पुंछ इलाके से सटी हुई है।
भारतीय गश्ती दल पर हमले के बाद पाकिस्तानी फौजियों ने जश्न भी मनाया था। सूत्रों के मुताबिक हाफिज ने लश्कर की एक बॉर्डर एक्शन टीम बना रखी है। इसी टीम के साथ हाफिज सईद सरहद पर देखा गया था। बॉर्डर एक्शन टीम कहने को तो पाक फौज की यूनिट है, लेकिन इसमें आतंकवादी शामिल बताए जाते हैं और इसी टीम को मजबूत करने के इरादे से हाफिज सईद एलओसी के तमाम इलाकों में खुलेआम आता जाता रहता है। बताया जाता है कि भारतीय इलाके में घुसपैठ कर गश्ती दल पर हमला करना इसी टीम का काम है। इसी साल जुलाई में हाफिज सईद जैसलमेर से सटी भारत पाक सीमा में देखा गया था। तब ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी कि हाफिज सईद कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगा है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे उसकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई। इसी साल अगस्त में जब भारत पाकिस्तान सरहद पर पाकिस्तानी रेंजर गोलियां बरसा रहे थे और बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे थे, तब भी ऐसी खबरें आई थी कि हाफिज सईद सरहद पर मौजूद था। जाहिर है कभी आतंकवादियों के साथ तो कभी पाक फौज में बैठे अपने आका के साथ मिलकर हाफिज सईद भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचता ही रहता है। आज तक ब्यूरो। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो फिर कैसे सुधरेंगे दोनों देशों के रिश्ते? नरेंद्र मोदी ने पीएम बनते ही सब कुछ भुलाकर रिश्तों का नया अध्याय लिखने की कोशिश तो की थी, लेकिन पाकिस्तान रंग बदलने से बाज नहीं आया। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो तमाम गिले शिकवे भुलाकर पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया, गर्मजोशी से हाथ मिलाया और शरीफ की मां के लिए शॉल भी भेजा, जिसके बदले में शरीफ ने मोदी की मां के लिए साड़ी भेजी। ऐसा लगा कि भारत पाक रिश्ते का नया अध्याय शुरू होने वाला है। भारत ने पहल भी शुरू की संवाद का रास्ता खोलने के लिए। दोनों देशों के विदेश सचिवों की बातचीत की पहल हुई, लेकिन फिर पाकिस्तान ने अपना सही रंग दिखाना शुरू कर दिया। अगस्त में सरहद पर युद्ध विराम का उल्लंघन शुरू हुआ और 25 अगस्त को होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत से ठीक पहले भारत की मनाही के बावजूद पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मिले। पाक के इस धोखे पर मोदी सरकार के सब्र का बांध टूट गया। विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी गई। रिश्ते में एक बार फिर खटास आ चुकी थी, जिसका असर पिछले महीने काठमांडू में हुए सार्क सम्मेलन में भी नजर आया। सम्मेलन के पहले रोज मोदी ने शरीफ की पूरी तरह अनदेखी कर दी, लेकिन सार्क नेता की पहल के बाद दूसरे रोज मोदी और शरीफ ने हाथ मिलाया जरूर, लेकिन रिश्तों पर जमी बर्फ नहीं पिघल पाई। आज तक ब्यूरो।